हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कली कटिंग करने के दो तरीके सिखाऊंगी। आप लहंगे के लिए, फ्रॉक के लिए यहाँ पे इजीली इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एक चार्ट पेपर ले लेंगे और हम अब हमारी जो कली की चौड़ाई होगी नीचे की वो 10 इंच रखेंगे और ऊपर की हम 3 इंच रखेंगे। तो हमें 10 और 3 इंच की एक कली इस तरह से निकालनी है। तो उसका तरीका इस तरह से, आप इंची टेप लेंगे और इंची टेप से नापते हुए किनारे से 10 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमने 10 इंच पर निशान लगा दिया है। ऊपर की साइड में भी हम इस तरह से 10 इंच का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 10 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से, और अब 20 सेंटर में भी हम यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने 10 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसे आपस में हम मिला देंगे। इस तरह से इसे आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारी 10 इंच चौड़ाई में एक पट्टी कट गई है। तो हम अब इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। याद रखिए, जो हमने लाइन ड्रॉ की है सेम उसी पर हमें ये कट करनी है। अब इस तरह से आप चाहे तो इसे कपड़े पर भी इस तरह से निकाल सकते हैं या आप चार्ट पेपर पे भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। याद रखिए, हमारा चौड़ाई नीचे 10 इंच होगी और ऊपर हम 3 इंच रखेंगे। तो अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। तो 10 इंच पर हमने काटी थी, तो ऑलरेडी नीचे की तो हमारी 10 इंच है ही, यानी कि फोल्ड करके 5 इंच आ रही है, ओपन करके 10 इंच आ जाएगी। याद रखिए, ये 5 इंच है, ओपन करके 10 इंच आएगी। अब ऊपर की साइड में हमें 3 इंच की निकालनी है। तो 3 का हम यहाँ पर इस तरह से इंची टेप मोड़ते हुए यहाँ पर 3 का आधा कर लेंगे। तो 3 का आधा हमारा यहाँ पर बैठेगा 1.5 इंच। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 1.5 इंच बैठेगा। तो इस तरह से हम जिधर की साइड में से फोल्ड है उधर की तरफ इंची टेप रखते हुए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 3 का आधा 1.5 यहाँ पर निशान लग गया है, और यहाँ पर 10 का आधा 5 ये नीचे का लग गया है। अब जो हमारा 1.5 इंच और 5 इंच वाला है इसे इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। याद रखिए, बिल्कुल किनारे पर रखते हुए आपको निशान के इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपकी एक परफेक्ट कली निकल कर आ जाती है। तो अब आपको मैं ये ओपन कर दिखा देती हूँ। तो हमारी जो रेडी थी नीचे से 10 और ऊपर से 3 इंच, तो अब मैं आपको यहाँ पर नाप कर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारी यहाँ पर 10 इंच बैठ गई है और ऊपर की साइड में हमारी 3 इंच बैठ गई है। तो आप इस तरह से पहला तरीका कली कट करने का यूज़ कर सकते हैं। लेंथ आपके अकॉर्डिंग होगी। अब इसके बाद हम कपड़ा लेंगे। कपड़े पर कैसे निकालनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हम इस तरह से इसे रखेंगे अपनी कली को कपड़े पर। आप कपड़े में एक साथ कितनी कलियाँ निकालनी है उस हिसाब से अपनी लेयर कपड़े की रख लेंगे, और इस तरह से हम इसे कपड़े पर रखते हुए हम इस पर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल इसके किनारे किनारे हमें इस तरह से निशान लगाना है। अगर आपने डबल लेयर में कपड़ा रखा है तो आपके एक साथ 2 कलियाँ कटेंगी, 3 रख रखा है तो 3 कटेंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये निशान लगाने के बाद इस तरह से अब इसका ये वाला चौड़ा भाग अब इस साइड रख देंगे और टेढ़ा भाग इस साइड रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कलियाँ इस तरह से रखते हुए निशान लगाते हुए हम इस तरह से अपनी कलियाँ निकालते हैं कपड़े पे से। तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत ईजिली समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम कलियों को कट यहाँ पर करते हैं। लेंथ आपके अकॉर्डिंग हुई, याद रखिए। अब हम सेकंड तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड तरीका स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर ये चार्ट पेपर फिर से ले लिया है। अब हम नीचे यहाँ पर 8 इंच चौड़ाई रखेंगे। नीचे की जो चौड़ाई कली के रख रहे हैं 8 इंच रख रहे हैं। ये दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ किस तरह से हम कली निकालते हैं। आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं।
और ऊपर भी हम यहाँ पर 8 इंच निशान लगा लेंगे। ये नीचे की साइड हो गया यानी कि चौड़ाई, और ऊपर की साइड हमारी निराई। अब जैसे ही हमारा 8 इंच है तो 8 इंच का बीच पॉइंट हम निकाल लेंगे, तो बीच पॉइंट आएगा यहाँ पर 4 इंच। तो 4 इंच पर एक निशान हम इस तरह से लगाएंगे। याद रखिए 4 इधर आ गया है, 4 इधर आ गया है, तो 8 इंच हो गया, और 8 का आधा हमारा 4 इंच पर हमने 20 सेंटर में निशान लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक एक इंच, जहाँ 4 इंच है हमारा, वहीं से इधर 1 इंच और इधर 1 इंच हम इस तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर ऊपर की साइड में 2 इंच आ गया है, यानी कि नीचे की 8 चौड़ाई और ऊपर की 2 चौड़ाई आ गई है। तो इस तरह से याद रखिए ऊपर हमारा 2 इंच हो गया है और नीचे 8 इंच। तो अब इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, इस तरह से, और इधर वाली साइड को हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो हमारी नीचे की चौड़ाई 8 इंच है और ऊपर की चौड़ाई हमारी 2 इंच इस तरह से बैठ जाएगी। तो ये हम डायरेक्ट कपड़े पर इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी दोनों स्टेप से, यानी कि दोनों तरीक़ों से इस तरह से कलियाँ निकाल सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट नहीं बनाना तो आप ये सेकंड तरीका अपना सकते हैं कपड़े पर डायरेक्ट। और इसके बाद जैसे आप कपड़े पर ये वाली कली कट कर लेंगे तो ये देखिए नीचे हमारी 8 इंच है और ऊपर हमारी 2 इंच आ गई है। इसका भी सेम प्रोसीजर वही है। अब आपको कपड़े की कली हो या आपके ड्राफ्टिंग की कली हो, आप कपड़े पर इस तरह से लेंगे और इस तरह से निशान लगाते हुए, जैसे मैंने पहले वाली इसमें सिखाया था, इस तरह से निशान लगाते हुए अपनी कलियाँ कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने दोनों तरीक़ों से कलियाँ कट कर लेते हैं। अब इसको सिलना कैसे होता है, तो हम अपनी दोनों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चौड़ाई वाला भाग चौड़ाई की तरफ और नेड़ा वाला भाग नेड़ाई की तरफ, और इस तरह से रखते हुए हम किनारे किनारे सिलाई लगा देते हैं। और जब हमारी सिलाई लग जाती है तो इसे ओपन करके इस तरह से ओपन करते हुए, यानी कि हमारी यहाँ पर सपोज़ कीजिए सिलाई लग गई है, ये दोनों कलियाँ जॉइंट हो गई हैं, और इसके बाद हम इस किनारे पर भी दूसरी पट्टी रखकर सिल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी कलियाँ सिलती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम कलियाँ किस तरह से कट करते हैं, उनको सिलते हैं। आप लहंगे और फ्रॉक की कटिंग की कलियाँ इस तरह से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस तरह के वीडियोज़ आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।